नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में पहुंच चुके हैं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा। खासकर आपको बता दें कि विजय सिन्हा और उनके साथ मौजूद हैं हरीश सहनी, जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके साथ अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव हैं और सुनील चौधरी जो एमएलसी हैं, और साथ ही स्थानीय विधायक रामचंद्र प्रसाद को आप देख सकते हैं। धर्मशिला गुप्ता जो हैं खासकर महिला मोर्चा में प्रदेश के अध्यक्षा बनी हैं। उन सभी लोगों के साथ जो है हायाघाट मंडल अध्यक्ष नवीन चौधरी या फिर शिवशंकर सिंह जो बहेरी मंडल अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों को आप देख सकते हैं। अश्विनी यादव जो हायाघाट के भाजपा नेता हैं, उन सभी लोगों के साथ जो है एक बड़ा जत्था जो है भारतीय जनता पार्टी का उस परिवार से मिलने पहुंचा है, जो परिवार बरसों तक उस मौत को भूल नहीं सकता है। तरफ तरफ कर जो गरीब मरे हैं, जहरीली शराब की बातें आ रही हैं, उसमें अब सामने परिवार के लोग खुल कर आ रहे हैं। पहले परिवार के लोगों को डरा धमकाने की बात आ रही थी, लेकिन अब परिवार के लोग खुल कर आ रहे हैं सामने कि हमें स्थानीय चौकीदार के द्वारा धमकाया गया, डराया गया, गांव के लोगों के द्वारा धमकाया गया, या फिर ऐसे जनप्रतिनिधि जो आकर हमें डराए धमकाए कि शराब की बात नहीं करना है। वो जो डरा हुआ परिवार था वो अब डर से आगे निकल गया है और खुलकर वो मीडिया के कैमरा के सामने बता रहा है कि शराब से ही 3 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग शराब पिए थे और वो भी घर के बगल का ही आदमी शराब बना रहा था और वो बगीचे में ले गया और वहीं पर शराब पिलाया। तो ये बड़ी बात है जहां पर उभर कर जो आ रही है, जहां आप समझ सकते हैं जो 3 महिलाएं जो विधवा हो गई हैं, जो बिर्रो हो गई हैं, जिनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या होगा, उन परिवार के लोगों का क्या होगा, जिस बच्चों के ऊपर से पिता का साया उठ गया है उस परिवार का क्या होगा। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा तो देना ही चाहिए, लेकिन पीड़ित परिवार को मुआवजा भी देना चाहिए, जिसको लेकर विजय सिन्हा ने मीडिया से बातें किया है। पार्वती देवी वही बेटी है जिसके कारण ये पूरा मामला आज पूरे बिहार में गूंज रहा है। अगर पार्वती नहीं होती तो ये मामला दरभंगा से हायाघाट तक में दबाने की कोशिश तो की ही जा रही है, अभी भी की जा रही है, कर दिया गया होता। लेकिन पार्वती जैसी बेटी को हम भी सलाम करते हैं कि उसने इतने कर्मठता के साथ, इतने निडर होकर बातों को उठाया है। सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। यहां पर भारी संख्या में हेमचंद्र सिंह को आपने देखा, रणधीर झा हैं, या फिर आनंद सिंह को आपने देखा, उनके साथ उन सभी लोगों को आपने देखा, और यहां भारी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। स्थानीय वार्ड पार्षद हों या फिर विकास सिंह जो है, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। जो बताया सो आप तो देख ही रहे हैं। क्या बताइए? नेता को बताइए यही, जो मरने वाले तो मर गए, उसके बाद पिताजी को इंसाफ मिलना भी चाहिए, और जो शराब बेचता है उनको सजा भी मिलना चाहिए, और उनके साथ साथ मुआवजा भी मिलना चाहिए। आश्वासन क्या मिला? क्या बोल के गया वो लोग? बोले हैं जो हाँ मिलेगा। उम्मीद जगी है इंसाफ का? हाँ, उम्मीद जगी है। कार्रवाई की बात, जो पुलिस पर अधिकारी धमका रहा है, तो कार्रवाई के लिए ये भी हम एक सूचना देना चाहेंगे। अगर किसी माध्यम में हमको कोई अगर मारने के लिए, चाहे हमको कोई मार दे, चाहे मेरे घर परिवार पे कोई उंगली उठाए, इसके जिम्मेवार शासन प्रशासन ही रहेगा। तो धमकी दे रहा है क्या? हाँ, धमकी दे रहा है। कौन है वो? क्या धमकी दे रहा है? धमकी हम ये जवाब उठाने के लिए और हम मीडिया पे आने के लिए, कुछ लोग मेरे से विरोधी भी है, वो बोल रहा है अगर जिला से भी आए हुए मतलब हमको नहीं बोला है, मतलब दूसरे आदमी को बोल रहा है भाजपा के लड़की को ही रास्ते से हटा देने से मामला सॉल्व हो जाएगा, और अगर हमको कुछ हो गया मेरे घर परिवार से तो इसका जिम्मेवार शासन प्रशासन, इस गाँव का मुखिया सरपंच, वो लोग रहेगा। तो डर है क्या? नहीं, मुझे नहीं डर है। हम मर भी जाए पर हमको फर्क नहीं है, पर इंसान को पता तो लगना चाहिए जो वो लड़की कुछ करके गया। हमको मारने के लिए डर नहीं है। देश आजाद करने के लिए एक आर्मी शहीद हो जाता है तो उनको अपने बीवी बच्चा को गर्व होता है अपने पिताजी पे, नहीं जो आज मेरे पिताजी गया बॉर्डर पर तो शहीद होके आया, ऐसे भी हम मर जाएंगे मेरे पिताजी के लिए, इंसाफ के लिए, तो हमको गर्व रहेगा जब हम अपने पिताजी का इंसाफ दे के दिलवा के हम मर गए। इससे हमको कोई आपके शिकायत पर एक व्यक्ति को यहाँ से गांव से उठाया गया था, पुलिस ने उठाया, जिसके खिलाफ आपने? दिनेश दास। क्या हुआ उसको? उसको पुलिस ले गया, प्रशासन ले गया यहाँ से पकड़ के, तो 2 दिन रखा, 2 दिन रखने के बाद उसको छोड़ दिया। अच्छा, सही किया पुलिस? गलत नहीं, एकदम गलत किया है। क्यों? क्योंकि पुलिस ये इसलिए गलत किया है जो उनको सजा दिलवाना चाहिए और सजा उनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए? कारण क्या है? शराब बेचने के कारण। वहीं पिए थे? कहाँ पिए थे आपके पापा? वहीं पिए थे, दिनेश दास के घर पे पिए थे। पुलिस तो कह रही है कि सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो मेरे पास सबूत भी है, और आप लोग को हम दिखा भी दिए हैं, आप लोग देखे भी हैं, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? ठीक के कह सकते हैं जो वही बेचता था दारू, और आप लोग को सारा सबूत हम दिखा दिए हैं।
जिससे आपको डर लग रहा है। उसको पुलिस क्यों छोड़ दी, क्या कारण लगता है, पुलिस क्यों छोड़ दी? इसमें कुछ राजनीतिक है, कुछ मिली भगत हुए हैं, उन लोग उनको मिलकर नीतीश कुमार से कुछ कहना चाहोगी? नीतीश कुमार शराबबंदी किए थे, उनसे कुछ कहना चाहिए? नीतीश कुमार जरूर कहना चाहेंगे। क्या कहोगी? नीतीश कुमार से यही कहेंगे, जब शराब खुलेआम बिक रहा था तो इतना आदमी मर नहीं रहा था, और शराब बंद करने के बाद घर घर दारू बना के बेच रहा है, बहुत महिला ने मुस्मात बन गया है, और इसके कारण बहुत घटना भी हो रहा है। नीतीश कुमार से यही हम बोलेंगे, जो दारू कृपया करके बंद कराए, नहीं तो इससे भी मामला और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके गांव में और भी जगह बिक रहा है, ऐसे वही एक लोग? नहीं, वही एक मेरे घर के बगल वही एक दारू बना के बेचता था। ठीक। जब आप आ गए थे तो हमको जगह दिए थे क्या? किसको आ गया ना? चलने में थोड़ा दिक्कत है, ब्लड आ गया। तो आप लोग से प्रशासन इस पर बयान नहीं लिया? वहाँ बुलाया था, पूछा था, यही तो बात है, यही जवाब दिए थे, तो बोला ठीक। तो प्रशासन कैसे कर रहा है कि शराब पीने से नहीं हुआ है? पूछो किया किसके यहाँ किए, देखो तो वो है, हम उसको चिन्हा भी दिए सर को, हाँ यही है। अच्छा, तो बोला चलो ठीक है। तो बोले क्या, हम बोले सर को हम कहीं इलाज करा सकते हैं? तो बोला हाँ तू जा, कहीं भी करा सकता है। तो हम सरकारी में नहीं जाते हैं, सरकारी में एक को देखता है, दो को नहीं देखता, दो को देखता है, चारों को नहीं देखता, लेकिन प्राइवेट में तुरंत सुनता है। इलाज सही नहीं होता। हाँ, लेकिन प्राइवेट में तुरंत सुनता है, पैसा देते हैं तुरंत सुनता है, इलाज अभी चल रहा है, देखिए ठीक है, सरकारी हमारा मर जाएगा, जिंदा नहीं जाएगा सरकारी अस्पताल में। नहीं, चलिए, कोई दिक्कत है बताइएगा। यहाँ विधायक जी हैं। जो अब जहरीली शराब से मरेगा, सरकार को मुआवजा देना होगा 4 लाख। जिसकी आँख की रोशनी जाएगी या जो विकलांग होगा उसको भी देना पड़ेगा। ये सरकार की नीति, गलत नीति के कारण दारू मिलता है, जिससे पब्लिक फंसता है। तो आपको दारू यहाँ पर उपलब्ध इस गांव में करवाया, इस गांव में नहीं उपलब्ध कराया। आँख की रोशनी अब ठीक है? हाँ भी ठीक है। इनका घटना था जब मैं लहरिया सरा से काम करके आया, तो यहाँ पे पड़ोस में संतोष लाल बैठ के पी रहा था, तो मैं भी गया था पीने के लिए। तो थोड़ा बहुत मैं भी पिया, थोड़ा बहुत वो बैठे रहेगा, मैं पी के चला आया। किस तरह का था वो? रंग कैसा था जो आपने पिया था? रंग तो ऐसा ही पानी जैसा रहता, और क्या, उजला। देसी शराब था? हाँ, देसी था। कहाँ पर बन रहा था? नहीं, मेरे पड़ोस में दिनेश लाल बना था। घर में, बगीचा में, कहाँ पर? घर में ही बनाता था। और कहाँ? घर में ही। ये बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं। ये नगर कौन सा घर है? कहाँ पर घर है? नगर पंचायत है, पौराम पंचायत है, पौराम पंचायत। अच्छा, इससे पहले भी जितना सेंटर है कौन नहीं जानता है किस गांव में जो कौन कहाँ बनता है, सब जानता है। सर, पुलिस भी इससे जानती पहले है। भी आप पिए थे क्या? नहीं, इसके यहाँ मैं जाता होता नहीं था। तो वो लोग पीते थे क्या, संतोष लोग? मैं जब गया था तो एक ही आदमी बैठा था। उस दिन की बात नहीं कर, उससे पहले की बात कर। उससे पहले गांव भर का आदमी आता जाता था, उससे मुझे कोई बहस आप ये बताइए, मैं उस दिन गया था तो क्या लग रहा है कि उस दिन दोनों सब जो जलाया गया वो जल्दीबाजी में जला दिया गया था क्या? दोनों सब जो जलाया गया, जान क्या जो लाश, लाश, दोनों लाश था, उसका मुझे जानकारी, क्योंकि मैं सुबह होते खुद बीमार पड़ गया। अच्छा, आप भी बेहोश हो गए? मैं चल भी नहीं पाता था सही से, न मुझे मैं देख पाता था ढंग से, आँख से रोशनी भी जाने लगी। चलिए, क्या नाम है? 4 घंटे के लिए, और जो इसको संरक्षित करता है उस पर भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग करेंगे। लेकिन हाँ, बताइए। हाँ, अगर मेरे पापा को सबसे पहले मौत हुआ था, ठीक है, बताइए। ठीक है, अगर पहले गांव में एक आदमी का मौत हो जाए तो किसको पता है कि शराब से मरा हुआ है? किसी को पता तो नहीं कि शराब पिया है। अगर आप बाहर जाते हो तो किसी लेडीज को तो पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, ये तो पता नहीं है ना। अरे चलिए, देखिए क्या? हाँ, नहीं सर, और ये साथ मधुबनी मैंने का अभी सर भी आया था, पंडौल, सकरी, मधुबनी, दरभंगा सब आया था मेरे पास। उस दिन पापा जो डेट किया था। देखिए माता जी, आप बताइए कि आपको कैसे पता चला? जो दारू पीने की खबर बोला वो झूठ बोला था। सातों में 5 आदमी दारू नहीं पिया था, जो बात है। बंदी नहीं है? बंदी रहता तो बेचबे करता आदमी जो बेच रहा है वो पकड़ के उसको ले गए, फिर छोड़ दिया, वो बेचेगा, फिर तो मर्डर करेगा आदमी। पैसा ले लेता है, वो छोड़ देता है। अभी जो आदमी 3 आदमी तो गाँव से चल गया, अब उस आदमी के पकड़ के ले गया है, फिर छोड़ दिया, प्रशासन छोड़ दिया प्रशासन। इल्मात से वही रात में पकड़ के लाया है, 20,000 रुपया लेके उसको छोड़ दिया। जो नहीं बेचता उसको पकड़ के, क्यों कारण?
हमेशा मिल देता है रहा है। उसको पकड़वे नहीं करता है, जो नहीं बेचता जो उसको आदमी नहीं पकड़ता है उसको घर में जाता है छापामारी करने के लिए, पकड़ने के लिए, और जो बेचता है उसको नहीं चलिए हम लोग आरो दे उसी आदमी को हम लोग कार्रवाई के लिए लगेंगे। आरो दे घर में पकड़ के ले गया, ये नहीं बोलना कि दारू में लेके आया। अभी पुलिस कहती है। हाँ, अभी सर्वे ने 20,000 रुपया ले लेती है, छोड़ देती है। तो थाना, चौकीदार, मुखिया, सरपंच सब इसमें मिला हुआ है। तब ना गाँव में ये सारा गैंग है, लग में जिस जो जगह जिसका बिक्री हो परिवार रहा है गया, तो टोला उन्होंने मोहल्ला में मुखिया सरपंच देखिए नहीं जो जाता। उसको जलवाने का विवश करता है, थाना आके डराने का काम करता है, तो जो पाप को बढ़ाने का खेल खेल रहे हैं उन लोगों को फील्ड में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस मानसिकता के लोग ही इस मौत के जिम्मेवार इनको ठहराना चाहिए। जब परिवार कह रहा है, पूरा समाज कह रहा है, एक व्यक्ति नहीं कई लोग यहाँ बोल रहे हैं, प्रेस मीडिया के माध्यम से कई लोगों का बयान आया है और ये छुपा रहे हैं क्योंकि इसमें इन भ्रष्ट शासन प्रशासन में बैठे लोगों की भागीदारी है। और मैं तो कहूँगा यहाँ के अवकाश कुमार है ना कि कम से कम हस्तिनापुर के गुलाम मत बनिए। सत्ता बदलती है और सत्ता बदलने के बाद जो अकूत संपत्ति ये दारू बालू और जमीन माफिया गिरी में कमा के उच्चस्थ पद पर बैठे हुए सत्ता में लोगों का दलाली कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, फाइल खुलेगी। इसलिए सच को स्वीकारिए। अच्छे ऑफिसर्स का काम होता है कि जो लोग बोल रहे हैं उसका जांच करनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसको छुपाने का काम करना बहुत ही गलत है, ये कतई स्वीकार नहीं है। ये क्या लगता है आपको? देखिए पूरी तरह से प्रशासन के लोग इसको दबाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी का ये शराबबंदी नीति इनके सरकार में बैठे लोग ही फेल कर रहे हैं और ये कमाई का जरिया बना लिया है। ये महागठबंधन के लोग इससे अपना एक रोजगार, एक उद्योग चला रहे हैं शराब के नाम पर। अधिकतर सत्ता में बैठे लोग दारू बालू के खेल में लगे हैं और इस खेल के कारण यहाँ पर एक अपराधियों का गिरोह खड़ा करके समाज के अंदर अपराध भी करवा रहे हैं, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का खेल भी खेल रहे हैं और दहशत पैदा कर रहे हैं। भाजपा कुछ करेगी क्या? छपरा के अंदर सड़क से सदन तक हम विवश करेंगे कि ये भ्रष्ट पदाधिकारी को ऊपर कार्रवाई करे और सत्ता में बैठे जिनको अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग हैं, जो दारू बालू और जमीन माफियागिरी से जुड़े लोग हैं, उसके रहते ये बंद नहीं हो सकता। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने के लिए। सत्ता से हटाने तक हम लड़ाई लड़ेंगे और इनको विवश कर देंगे कि बिहार की गद्दी अब छोड़ें, क्योंकि बिहार के अनाथ बच्चे और विधवा का रुदन उन बहरे लोगों को नहीं जा रहा। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है विपक्ष के नाते कि इस आवाज को सदन तक भी लड़ेंगे और सड़क तक में भी। ड्राई स्टेट होने के बाद भी शराब मिल रहा है, तो क्या इसके जो कानून है संशोधन की जरूरत है? लगता है आपको? बीजेपी क्या सोचती है इसके बारे में? देखिए ये कानून पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिस समय ये शराबबंदी की नीति आई थी, विपक्ष में मैं था, हमारा ही प्रस्ताव था। हमने सदन के अंदर हमने कहा था कि आपकी नीति में बहुत सारा झोल है, नीयत साफ नहीं है, ये सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका जो तंत्र है वो भ्रष्टाचारियों की जामात है। उस समय भी 16 में हम विपक्ष में थे, लेकिन ये सरकार अपनी अहंकार में शराबबंदी हो लोग को रहा। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ही जब शराब बेचवाने का काम करे, शराब की नीति को विफल करने का प्रयास करे, तो कैसे सफल होगा? संशोधन की जरूरत है आपको लगती है इसके अंदर होना चाहिए? ये सरकार को कोई भी संशोधन तो कई बार संशोधन हुआ है, लेकिन कहां सफल हो रहा है? क्योंकि ये सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए सफल नहीं हो सकता। परिजनों को कोई आश्वासन दिया आपने? इनको मुआवजा के साथ साथ रोजगार में भागीदारी और भ्रष्ट पदाधिकारी जिस क्षेत्र में शराब मिल रहा है और शराब के नाम पर इनको मामला को दबाने का खेल खेल रहा है, इससे लोगों पर कार्रवाई करे। बीजेपी है कि इस भ्रष्ट सरकार अपराधी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग को सत्ता से हटाने का पूरा बिहार की जनता माहौल खड़ा कर चुकी है और इसके लिए एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। सर आप बोल रहे हैं सत्ता से हटाने के लिए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं दोस्ती करेंगे बीजेपी से।
भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए राजनीति करता है। और जो सत्ता की दलाली, सत्ता में भोग और विलास के लिए आते हैं, उसके विरुद्ध अपना हो या पराया हम लोग जन आंदोलन करते हैं। आपने देखा है कि सदन में भी हमने रह करके, सत्ता में बैठ करके गलत के विरुद्ध आवाज उठाया है और गलत के विरुद्ध हमने लड़ा है। उसके बाद 16 तारीख को भुकला सहनी और संतोष दास डेट कर गया। और तो मेरा पिताजी देखने के लिए गया। बाद पिताजी को बोले चले डॉक्टर यहाँ, तो पिताजी ने बोला हमको जो हम नहीं बचेंगे, जो हम शराब पी रखे हैं। तो हम बोले किसके घर से पिए हैं? तो बोला दिनेश सनी के घर पे। हम बोले कौन कौन लोग पिए हैं? तो 5 लोग को नाम बताया, एक भुकल सनी और एक संतोष दास और एक लालटून सनी और मुकेश दास, अर्जुन दास। उसके बाद हम ले गए यहाँ हयाघाट हॉस्पिटल, यहाँ से ट्रांसफर किया DMCH गए। तो वहाँ डॉक्टर एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उनको जांच हुआ। होने के बाद पिताजी को जब हम डॉक्टर से सलाह लिया, ऑक्सीजन लगाया, तब तो हम डॉक्टर को तो हमको प्राइवेट ट्रांसफ़र कर दीजिए बोला उसने। तो देखो एक तो ये पुलिस वाली मामला हो गया, आपको पिताजी को कहीं नहीं रहिएगा तो आपको पिताजी बचने वाला में से है नहीं। तो हुआ ये था जो 15 तारीख को 1 बजे पिताजी ने समिति बनाइएगा, हमको वार्ड बनाइएगा। अभी सब कहाँ चले गए हैं? कहाँ सोए हुए हैं? थाना के बीच में 2 लाश जला, तभी थाना वाले कहाँ सोए हुए थे? सब अपने अपने वर्दी बचाने में लगे हुए हैं। ये बताओ जो भुकल सनी लोगों किसका है? ये संतोष दास, ये दोनों तो डेथ कर गया था। तो इन लोगों को ऐसे ही जला दिया गया। फिर भी थाना के सामने लाश जब नहीं दबाव देकर के आप लोग कहे कि पोस्टमार्टम कराओ नहीं। तो हम अपने पिताजी उन लोग का संस्कार में गया। तो मेरा पिताजी को तबियत बहुत गंभीर था, तो हम लेके इनको फटाफट गए। जो मेरा पिताजी को भी साथ ये घटना हो जाएगा, पर हो ही गया। जो डर था वो हो ही गया। तो उसके बाद प्रशासन शासन के बीच में रह के जब प्रशासन का थाना के सामने 2 लाश जला, तो प्रशासन के गांव में छानबीन करना चाहिए, पर वो नहीं करता है क्योंकि मेरा वर्दी चला जाएगा। वर्दी उनको जाने के लिए इतना डर है, पर पब्लिक ने दारू पी के मर रहा है, उसको उनके लिए फिक्र नहीं है। वो क्यों अपने वर्दी पे है? ये घूस ले रहा है। ये बराबर दारू मिलता है। हाँ बराबर बना रहा है। क्या माता जी? हाँ बराबर बना रहा है। दारू मिलता है। अब पुलिस के लोग को पता है? हाँ पता है। और रोकता नहीं है? नहीं। पैसा वैसा मिला है? कुछ मुआवजा नहीं, कुछ नहीं मिला। 4 लाख रुपया हम लोग लड़े थे जब छपरा सिवान गोपालगंज में हुआ था, तो 4 लाख रुपया मृतक को देने का। लेकिन पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण जिंदगी है। जिंदगी है हाँ। और जिंदगी का जो जिम्मेवार है, हम लोग उसकी सजा के लिए भी बात करेंगे। अभी भी दारू मिल रहा है? अभी नहीं है। उनको जब पकड़ के ले गया तो कल उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में वो अपनी बीवी को और एक उनका मम्मी है, उनको लेके वो अपने ससुराल चला गया है। यहाँ नहीं है। वीडियो सब आया, उनके घर पे ले गए, छानबीन किया है। बोतल में भी एक खाली बोतल मिला है, उसमें भी शराब का बदबू आ रहा था। और मेरा इतना ही विनती रहेगा, जो मेरा पिताजी को इंसाफ चाहिए। हाँ धमकी दिया गया था जे अगर बोलो मेरी मम्मी को और मेरे साथ में आया था जो आदमी बोला क्या क्लोज कर देने के लिए केस को, तो हम बोले नहीं, हम तो ये करेंगे नहीं। हमको अगर मर भी जाए हम, फिर भी हम अपना बयान बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा पिताजी को हमको इंसाफ चाहिए। पार्वती देवी। देखिए हमारा नंबर नोट करिए, कोई धमकी दे। हमारे यहाँ पर हैं हरी साहनी जी, MLC हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में रामचंद्र शाह जी हैं। दोनों का नंबर रखिए। कोई प्रॉब्लम है हम लोग साथ में हैं। आपको मुआवजा भी देगा और इसके लिए जो जिम्मेवार है उसको सज़ा भी मिलेगी, उस पर कार्रवाई भी होगा। और ये शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, इसके कारण ये तमाशा बन रहा है। हाँ बताइए। बाद में भाई को ऐसे हो गया। हम आए तो सोचे घर में घुसे, 3-3:30 बजे के लपेट में घर में घुसे तो मेरा भाई बोल रहा है जे बाबू तुम हमको नहीं ले जाओ, 2 ठो मर गया, हम भी मर जाएंगे। 5 आदमी मिलकर हम दारू पिए हैं। 5 आदमी मिलकर हम दारू पिए हैं। तो इतना पैसा है जो तुम हमको इलाज? हम बाबू है पैसा, तुम चलो। उसको ठेल ठाल के घींच घाट के ले गए हयाघाट हॉस्पिटल में। उसको हम किए इलाज चला। हॉस्पिटल में जो गया वो मर गया। हाँ जी, हॉस्पिटल में जो मतलब इलाज ठीक नहीं रहा। नहीं इलाज सही रहा। जब मैंने वीडियो पर मेरा वायरल हुआ तो डॉक्टर ने कमी नहीं किया, बहुत कोशिश की। जब वायरल किया तब आप तो कहे कि प्राइवेट में मेरा कर दीजिए। हाँ तो वो नहीं किया, तब गंभीर था, करने वाला नहीं था सर। पोजीशन लास्ट सर, नर्वस हो गया। पोजीशन एकदम लास्ट पोजीशन में आईसीयू में रोशनी भी चला गया। बोलता है हमको सूझ नहीं रहा है और तुम नहीं ले जाओ, तुमको थाना वाला पकड़ के ले जाएगा, इतना पैसा है तुमको। हम बोला हाँ सर भैया हाय तुम चलो। वो नहीं जा रहा था, उसको हम क्या किए, वो मर्द हम औरत वो होगा
एक हाथ हम अपना दूसरा भाभी के धराए, एक दूसरा हाथ एक दूसरा भाभी के धराए, डांड पकड़ के टांग के ऊपर ले गई। पिताजी को 60 वर्ष, नहीं 55 55 और दूसरों जो मरे उनका कितना एज था? दोनों जो मर गए उनको 55-50 होगा, और जो ये संतोष दास है उसको 35-36 होगा। बस ऐसे बोल रहा है, जो मेरा नहीं ले जाओ। उसके बाद हम तान तुम के ले गए, जैसे इलाज ठीक से चला, इलाज में कोई कमी नहीं। देखिए जो घटना घट गई उसको तो कोई बदलेगा नहीं बदलेगा। लेकिन जो घटना का मुजरिम है, असल मुजरिम होता है सरकार। वो जो यहाँ जो शराब बिक रहा है, तो ये तो सबको पता है, पुलिस को पता है। शराब से मृत्यु हुआ तो इसका पोस्टमार्टम प्रशासन रोक दिया कि नहीं करा? जल्दी से जल्दबाजी नहीं, जब हम वीडियो पे आने लगे तो हमको कोई नहीं जवाब दिया। आप बोला नहीं, पहले 2 वाला जो हुआ नहीं, तब तो प्रशासन को पता ही नहीं था। जब हम अपने पिताजी को डीएमसी नहीं ले जाते हैं और हम नहीं चलता तो ये राज ही रह जाता। शराब स्पष्ट बता रहा है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और सरकार की शराबबंदी नीति पूरी तरह से विफल है और इनका शराबबंदी का नीति कई घर को उजाड़ दिया, कई बच्चे को अनाथ बना दिया और आज कई विधवा इनके गलत नीति के कारण अपने भविष्य को अंधकार में डाल लिया है। शराबबंदी के नाम पर अवैध कमाई प्रशासन के द्वारा हो रहा है, जिसमें सत्ताधारी दल का भी भागीदारी है। ये कहते थे कि जो पिएगा सो मरेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ करके इनको मुआवजा देने के लिए विवश किया, लेकिन मुआवजा जो 4 लाख जनता को मिलेगा उससे किसी की जिंदगी और खुशी नहीं लौट सकता। ये खुशी छीनने वाले जो सत्ता में शासन प्रशासन में बैठे हैं उन पर कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल चला करके उनकी संपत्ति जब्त हो। आज तक एक भी भ्रष्ट पदाधिकारी, एक भी थाना प्रभारी का क्यों नहीं उस पर FIR हुआ? क्यों नहीं? अब भी जिस क्षेत्र में आपको छपरा के अंदर 100 से ज्यादा लोग मरे, सीवान के अंदर, गोपालगंज के अंदर, हर जिले के अंदर, उसके बाद भी ये घटना दोहराई जा रही है। इस मामला पर मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि आपका प्रशासन फेल है। और मैं अभी आ रहा हूं समस्तीपुर रोसड़ा से, नशे के हालत में करके हत्या कर रहे हैं, एक अपराधी वर्ग बन रहा है। ये शराब की अवैध कमाई से एक गैंग खड़ा हो रहा है जो बिहार में अपराध का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है। और ये इन दोनों के पाप का, क्योंकि ये शराबबंदी के नाम पर अवैध कमाई ये सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। समस्तीपुर में सत्ता में बैठे एक बड़े लीडर के घर से मिला, गोपालगंज में एक शराब बनाने वाला फैक्ट्री के मालिक को इन्होंने उम्मीदवार बनाया। पूरी तरह से शराब का कारोबार सत्ता के संरक्षण में, शासन प्रशासन के संरक्षण में चल रही है। और हम मांग करते हैं कि इनको तो मुआवजा के साथ साथ भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। आप उसको इमीडिएट उस पर भी FIR दर्ज करें कि आखिर यहाँ शराब आया कहाँ से, बन कैसे रहा था। जब महिलाएं बता रही है कि पकड़ के ले जाता है, पैसा लेता है, छोड़ देता है। यहाँ से लेके माननीय न्यायालय तक एक सिस्टम, एक ग्रुप बन गया है कि शराब नीति इतनी कमजोर बन गई है कि पैसा लेकर के सबका फिक्स है और तुरंत छोड़ देता है और फिर वही धंधे में लग जाता है। इस नीति को इनके नीयत में खोट रहने के कारण फेल किया है, इसलिए उस भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई हो और ऐसे जो अकूत संपत्ति कमाए हैं, खास करके पुलिस प्रशासन में, उनकी संपत्ति की भी जांच करवाई जाए। आप इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि दरभंगा के एसएसपी ने सीधे तौर से कहा कि वहाँ कोई शराब बरामद नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जो परिजन है, जो मृतक है, उनकी छोटी पुत्री ने कहा कि हमको पुलिस आई थी और उन्होंने सीधे तौर से कहा था कि आप ये मत बताना कि शराब पीने से मौत हुई है। क्या देखिए, प्रशासन, ये हस्तिनापुर के गुलाम लोग बैठे हैं। ऐसे बयान देने वाले पदाधिकारी को इमीडिएट फील्ड से हटाना चाहिए। जब खुल के परिवार कह रहा है, सब लोगों के सामने कह रहा है।